कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता है, सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है? वही कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, वह पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो मन में यह सोचेगा कि मैं नाकामयाब रहा हूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज निकल के सामने आती है। या तो वह महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात बोली कि मन हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि मन हमसे क्या क्या करवा सकता है। इससे पहले कि आप हमारे बुद्धवाणी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान की एक अलग अहमियत होती है। हर इंसान का दुनिया में एक महत्वपूर्ण रोल है। कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारा मन छोटा या बड़ा होता है। एक बात की बात है, एक आदमी गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसके ऑफिस में एक से बढ़कर एक इंजीनियर थे। ऑफिस में एक चपरासी भी था जिसे हम टी बॉय भी कहते हैं। वो छोटी सी सैलरी में अपने परिवार का गुजारा करता था। देखने में साधारण दिखने वाला वो व्यक्ति यूं तो केवल एक चपरासी ही है, लेकिन कंपनी में उसकी अहमियत इंजीनियरों से भी ऊपर था। एक दिन ऑफिस में पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन कल टी बॉय नहीं आया था। एक इंसान जो कि मात्र एक चपरासी था, उसके ना होने से पूरे ऑफिस को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। सुबह चाय पीने को नहीं मिली, टेबल पर पानी की बोतल नहीं थी, दोपहर का खाना भी कोई नहीं लाया। जरा सोचो मित्र, उसकी सैलरी बेशक कम है, लेकिन उसका रोल हमसे ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, किसी की सैलरी या पैसे से उसको छोटा या बड़ा मत आंकिए। हर इंसान की अपने आप में एक अलग वैल्यू होती है। कुछ लोग मजदूर, रिक्शा वाला ऐसे लोगों को छोटा मानते हैं कि उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते। लेकिन सोचिए, अगर ये मजदूर ना हो तो घर कौन बनाएगा? क्या आप करोड़पति होकर भी अपनी पीठ पर ईंटें ला देंगे? या फिर ये रिक्शा वाला ना हो तो सड़ी DHकी पर चलने में कितनी दिक्कत होगी? जरा सोचिए। भगवान ने इस दुनिया को बहुत सोच समझ कर बनाया है और बहुत संतुलित ढंग से बनाया है। हर इंसान जरूरी है, सबकी अपनी एक अलग कीमत है। किसी इंसान को छोटा या बड़ा मत समझिए। लोग ताजमहल देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी नींव में जमी ईंटों को किसी ने नहीं देखा जिन पर पूरा ताजमहल टिका है। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक मुसाफिर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? उसने कहा, मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं?
गुरुजी ने इस मुसाफिर से भी वही प्रश्न पूछा। मुसाफिर बोला, जी वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और मुसाफिर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों मुसाफिरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनके बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, सबसे प्यार करिए, हर इंसान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल और वीडियो को इतना ज्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।